Welcome students to lecture number 13 of functional analysis। स्टूडेंट्स अब फिर हम एक प्रॉब्लम लेंगे। प्रॉब्लम नंबर है 6। स्टूडेंट्स यहाँ पर है वो कहते हैं कि शो that the sequence space स्टूडेंट सीक्वेंस स्पेस क्या है? वो जो एल इन्फिनिटी थी। और ये है क्या? ये है सेट ऑफ ऑल बाउंडेड sequences of complex numbers तो स्टूडेंट्स ये है, हमने ये एग्जांपल की भी है और उसकी चार की चार प्रॉपर्टीज़ को हमने सेटिस्फाई करवाया है। और जैसी सीक्वेंसेस थी कम्प्लेक्स नंबर की थी और इनका लीस्ट अपर बाउंड वो एग्जिस्ट करता था और ये उससे कम थी। स्टूडेंट्स ये इसलिए बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं जिसको हम CX कहते थे। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ये कहा गया कि शो दैट द सीक्वेंस जो कि L इन्फिनिटी है सेटिस्फाई द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की सेटिस्फाई करती है। तो हमने पहले सेटिस्फाई करवा रखी है, आप प्रीवियस लेक्चर देखे तो उसमें मैंने सेटिस्फाई करवाई हुई है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। डेट्स अब हम जल्दी से आते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की जानिब। प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या है? इसमें एक सब स्पेस दे रखी है इसी की L इन्फिनिटी की। कह रहे हैं कि इफ A is the subspace of L infinity consisting of all sequences of zeros and ones। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी सब सीक्वेंस दी गई जिसके एक नाम दिया गया है। ये सीक्वेंसेस हैं लेकिन इसमें लिमिटेशंस है कि इसमें सीक्वेंसेस 0 की हो सकती है या फिर 1 की हो सकती है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। 2 तरह के सीक्वेंसेस हैं सिर्फ। फिर आगे कह रहे हैं व्हाट इज द इंड्यूस्ड मैट्रिक ऑन ए। कह रहे हैं कि ये सीक्वेंसेस हैं, अगर इनसे अगर हम डिस्टेंस अप्लाई करें तो इससे कौन से मैट्रिक इंड्यूस। अब वो पहले मैट्रिक दे देता था, हम उस पर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते थे। अब उसने हमें वैसे सीक्वेंसेस दे दिए, इसमें हम डिस्टेंसेस लेंगे और हम देखेंगे कि ये कौन सी मैट्रिक इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है जो इस पर सेटिस्फाई हो रही है। तो इस पर हम अब इंड्यूस करेंगे मैट्रिक स्पेस। अब हमने बना के देनी मैट्रिक। स्टूडेंट्स फिर हम इसको हल करते हैं। अभी
solution स्टूडेंट्स इसमें सीक्वेंसेस सिर्फ दो तरह की है। हम कहते हैं कि फॉर ऑल x इज इक्वल टू 1 1 1 सो ऑन टू। हमें पता है सीक्वेंस वो होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, इनफाइनाइट एलिमेंट इसमें होते हैं, और जो लिस्ट होती है वो होती है जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। लिस्ट में और इस सीक्वेंस में ये फ़र्क है। हमारे पास सीक्वेंस है, इसकी हद नहीं है कोई भी। तो y भी इसी तरह होगा, उसको हम 0 0 कह देते हैं, सो ऑन टू। तो स्टूडेंट्स जबकि ये जो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको 1j से ज़ाहिर कर सकते हैं यूँ करके, और इसको भी 0j से ज़ाहिर कर सकते हैं यूँ करके। लेकिन ये जो j होगा फिर ये होगा 1 2 3 एंड सो ऑन टू यूँ है। स्टूडेंट अब इस पर मैट्रिक की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। मैट्रिक 1, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम y इसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स की होती है। इसकी इससे डिफरेंस करना है, इसका इससे इसके, और आखिरी का आखिरी से। आखिरी तो इसका एलिमेंट है नहीं, इनफाइनाइट है। तो स्टूडेंट्स कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस लेना है। इसको इसमें से माइनस करेंगे, क्या आएगा? 1 ही आएगा, ये भी 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस 0j आएगी, या फिर जो ये सीक्वेंस जो डिफरेंस की निकलेगी वो क्या आएगी? 1j आएगी। 0 कब आएगी? 1 x इज इक्वल टू y। जब ये सीक्वेंस बराबर होंगे तो इनका डिफरेंस 0 आएगा, चाहे 1 हो चाहे 0। और उसके बाद 1 तब आएगा when x इज नॉट इक्वल टू y। एक ये 1 1 है तो ये 0 0, ये 0 0 तो ये 1 1 है। आखिर में डिफरेंस क्या आएगा? 1 आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम y आया है वो या तो ग्रेटर देन 0 आया है या फिर लेस देन 0 आया है। स्टूडेंट्स ये यूँ आया है कि ये ग्रेटर देन 0 आया है या फिर इक्वल टू 0 आया है। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस आया है ये तो हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन डिस्टेंस या तो 0 है या 1 है। हम ये भी ऑब्जर्व साथ करते रहेंगे। M1 इज सेटिस्फाइड। स्टूडेंट्स इसमें आपने गौर करना है। एक आखिर में बात आप लोगों को मैं बताऊंगा, तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहले इस चीज़ को जान चुके होंगे, नहीं तो आखिर में तुम वैसे ही बता दूंगा। मैट्रिक 2, इफ x इज इक्वल टू y, मतलब अगर जो सीक्वेंसेस हैं वो एक जैसी हैं तो फिर जो डिफरेंस आएगा वो 0j आएगा। मतलब हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी ये थी x और y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। M2 is satisfied। जब सीक्वेंसेस एक हो तो फिर 0 आ रहा है, जब सीक्वेंसेस डिफरेंस हो फिर 1 आ रहा है लगातार।
मैट्रिक 3 मैट्रिक 3 में स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर तो एक जैसे हैं तो फिर भी ज़ीरो आएगा, फिर ज़ीरो आएगा। अगर ये डिफरेंस है तो फिर भी क्या आएगा, फिर 1 आएगा। अगर ये एक जैसे हैं तो फिर ये 0 जे आएगा, तो फिर ये डी ऑफ वाई एक्स भी वही आएगा। अगर ये डिफरेंट है तो फिर डी ऑफ एक्स वाई बराबर 1 जे आएगा, और डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स ये भी बराबर 0, ये 1 के आएगा। स्टूडेंट्स इफ़ इसमें क्या होगा, इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसमें ये होगा इफ़ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ये हो गया। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, M3 इज सेटिस्फाइड। M4 प्रॉपर्टी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। स्टूडेंट्स इसमें हम दो केसेस, इसमें भी दो केसेस होंगे कि मैं वैसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, नहीं वैसे नहीं लिखता। व्हेन वी हैव सेम सीक्वेंसेस then students difference of x y is equal to 0j, difference of x z is equal to 0j, and difference of z y it is also equal to 0j। स्टूडेंट्स फिर यूँ होगा कि डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम वाई। स्टूडेंट्स इसको मैं देता हूँ J1 का नाम। केस 1 में क्या होगा, व्हेन केस 2 में वी हैव different sequences, then क्या होगा, then अगर ये x और y और z डिफरेंट्स हैं तो फिर ये यूँ होगा कि ये इसका 1j आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जेड ये भी 1j आएगा, और डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम वाई ये भी 1j ही आएगा, यूँ करके। तो स्टूडेंट्स इसमें फिर यूँ होगा कि डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ x from z प्लस डिस्टेंस ऑफ z from y। स्टूडेंट्स इसको मैं दूंगा टू का नाम, ये इनइक्वालिटी है। स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 और 2 हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि फ्रॉम J1 एंड J2 distance of x from y is less than or equal to distance of x from z plus distance of z from y। स्टूडेंट्स M4 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी।
फ्रॉम M1 to M4 D is discrete metric on A, जो कि सब स्पेस दी गई है L इंफिनिटी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको यही कहा था आप गौर करें डिस्क्रीट। अब मैंने किस लिए कहा है, इसलिए कहा है कि जब भी डिफरेंट एलिमेंट थे तो 1 जवाब आ रहा था, और जब एक जैसे एलिमेंट थे तो 0 आ रहा था। तो डिस्क्रीट मैट्रिक की यही प्रॉपर्टीज होती हैं। देन A टुगेदर विद दिस D इज डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। ये अब सब स्पेस होगी, सब स्पेस ऑफ L इंफिनिटी टुगेदर विद D। इसके मुताबिक ये इसके सब स्पेस होगी। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होती है। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ये होती है कि अगर उस पर डिस्टेंस फंक्शन अप्लाई किया जाता है, या तो उसको 0 जवाब आता है या 1 आता है। 0 तब आता है जब ये दोनों पॉइंट बराबर होते हैं, और 1 तब आता है जब ये दोनों पॉइंट बराबर नहीं। ये 2 पॉसिबिलिटी होती हैं डिस्क्रीट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इंड्यूस्ड की है। स्टूडेंट्स, फिर हम मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।